हम क्लास 11 के पहले चैप्टर डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 1 पर है। इसके जो डाइवर्सिटी लिविंग में 4 चैप्टर था, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो हम पहले पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। अर्नेस्ट मायर, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो अर्नेस्ट मायर जो यहाँ पे आपको शक्ल दिख रही है, ये बहुत ही महान साइंटिस्ट है जिनका जन्म 5 जुलाई 1904 इन कैप्टन जर्मनी में हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट साइंस 1953 में ज्वाइन करी थी और रिटायर थे 1975 में एज जर्मिंग एग्जिट प्रोफेसर ज्वेलरी। इनको 3 अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था ना कि ट्रिपल कॉर्न ऑफ बायोलॉजी। पहला था द बेल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 एंड द कार्क्रे फोर्ड प्राइज इन 1999। ये 100 साल की उम्र में मर गए थे इन 2004। ये जो नीट में ये पूछा जाता है कि कौन कौन से प्राइज या फिर ये प्राइज जो किससे मिले थे, ये सब चीज़ें नीट में पूछी जाती है। फिर आते हम अपने टॉपिक लाइफ पे। लाइफ जो होती है इट इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स जो एक्सप्रेस करता है इटसेल्फ टू केमिकल विच लीड्स टू। जो लाइफ होती है वो बहुत ही यूनिक होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मॉलिक्यूल वो एक्सप्रेस करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिससे लीड हो, जिसका असर होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन। A characteristics of living being: definite shape and size, organization, growth and development, metabolism, reproduction, hemostasis, conscience, adaptation, evolution, repair and regeneration, aging, death, definite stage and shape and size. Living organisms have definite shape and size in which may change with a narrow range. जो living organisms होते हैं उनके पास जो होती है डिफिनाइट, मतलब कि डिफिनाइट होती है, मतलब कि हम नाप सकते हैं उसकी शेप साइज को, विच में चेंज, जो उसमें जो चेंज आता है बहुत ही नैरो रेंज में आता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मॉर्फस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड में पूछा जाता है। इस प्रॉपर्टी के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉर्फस कहलाते हैं और नॉन लिविंग मैटर इज टर्म एज एमॉर्फस। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जैसे मैं लिखा था सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ बॉडी। ये जो होता है डिफ्रेंशिएशन होता है बॉडी का इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, जो अरेंज होता है इन ऑर्डरली मैनर, इसकी प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। इसकी प्रेजेंस के कारण एक लिविंग बीइंग का कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है परमानेंट और रिवर्सिबल चेंज होती है इन साइज ऑफ सेल एन ऑर्गन और होल यूजली कंप्लीट बाय इंक्रीजिंग ड्राई वेट मास नंबर। डेवलपमेंट इज द सम टोटल चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मतलब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ होते हैं वो चीज़ होती है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं लोग। ग्रोथ एंड इन अ प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ जो है पूरी ज़िंदगी तक चलती है, मतलब रुकती नहीं है। एंड दे हैव मैथमेटिक्स एरिया विच सेल डिविजन अकर्स रेगुलरली, मतलब और एक एनिमल्स में होता है, इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स अप टू अ सर्टेन। एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, आफ्टर विच सेल्स डिवाइड, और आफ्टर के बाद जो उसके बाद जो होता है सेल्स जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं और उसके का रिप्लेस, मतलब नए सेल आ जाते हैं, पुराने सेल गुम हो जाते हैं। इस तीन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। इसकी 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन ग्रोथ होती है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछी जाती हैं। सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सिक्रेशन ऑफ अपर प्लाज्मिक सब्सटेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर 2 टाइम, इंटरसेप्शन एंड एक्सीक्रेशन। इंटरसेप्शन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल फॉर्मेशन सेल्स, जिसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब उनके अंदर जो है इंटरनल ग्रोथ शो की जाती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है या फॉर्म हो रहा है सेल इनसाइड द बॉडी। ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है और इससे जो है ये जो है ऐड हो रहा है। एक्सक्रीशन क्या होता है? नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं इंक्रीज इन साइज हो जाते हैं ड्यू टू
addition of similar atoms to the atom surface. Growth cannot be taken defining property, for example stones, crystal and mountain. जैसे कि हमने जो पहाड़े देखे वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती चली जाती मोटी सी बहुत मोटी चादर बन जाती है, वो होती है एक्सीलेशन, जिसको एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स। जैसे कि और देख सकते हैं आप, जैसे कि मिट्टी पड़ते धूल जमते करके एक पहाड़ बन जाता है। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्रोटोप्लाज्म एंड एपोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो होते हैं कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर, these are the component of living matter like cytoplasm and nucleus. These are non-living materials. They are the component of living materials. ये जो होते हैं, ये जो component होते हैं living matter होते हैं, like cytoplasm और nucleus के बने हुए होते हैं। They are non-living material formed by the cells. ये जो form होते हैं by cells से। These are the non-living materials formed by जो होते हैं cells. Example जैसे हो गया cell wall, बोन मैट्रिक्स, फाइबर्स, इन सबसे जो होते बने हुए होते हैं। मेटाबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीधी डेफिनेशन है जो हमने लिखी है येलो कलर, बिल्कुल बहुत सारी, ये सीधे याद रखना आपको। ये जो है इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल, मतलब कि जो सम है टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट, इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो है सब ऑर्गेनिज्म, सभी जो जिंदे हैं, जीवित हैं, सबके लिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट मेटाबॉलिज्म, जो होता है कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम। यस, ये जो हम जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है हम जो सेल के बाहर भी करा सकते हैं, पर एक याद रहे हम इसे सिर्फ कांच या फिर कांच के टेस्ट ट्यूब या किसी में करा सकते हैं और कहीं नहीं करा सकते सेल और इसके अलावा। इन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो है ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हम कराएंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, ये ना ही तो लिविंग होंगे ना ही नॉन लिविंग होंगे। कहा ना मैंने विट्रो यानी ग्लास में हम उससे कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म जो होता है सभी फीचर्स के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इन विट्रो आर नो लिविंग थिंग्स। ऐसे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है जो विट्रो मतलब कांच में होती है वो नॉन लिविंग होती है, बट सोली लिविंग रिएक्शन वो जो होती है नॉन लिविंग थिंग, पर जो रिएक्शन होती है वो लिविंग होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी होता है ये फीचर होता है एक लाइफ फॉर्म्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर रखा। एनाबॉलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। It includes all building up reaction. It involves synthesis of complex substances. Example photosynthesis. ये जो वाटर हो गया, ग्लूकोज, ये देखिए यहाँ से एनर्जी मिली, यहाँ से नीचे से वाटर मिला, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्लोरोफिल पिगमेंट से इसने जो है फोटोसिंथेसिस की और ग्लूकोज फॉर्म्ड हो गया, ऑक्सीजन जो रिलीज हो गया। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। It includes all breakdown reaction. It includes the breakdown of complex substance. डिस्ट्रक्टिव होते हैं में ब्रेकडाउन होता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में जो होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड लाइफ एराइजेस फ्रॉम द प्रीवियस। जो लाइफ है एराइजेस फ्रॉम द प्रीवियस। फॉर्मेशन होता है कि नए बच्चे का पैदा होना ऑफ सिमिलर काइंड। इट इज़ नॉट, ये जो है ये रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए करना, मतलब कि इट इज़ नॉट एंश्योर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, कि ज़रूरी नहीं कि आप करेंगे तभी आप जिंदा रहेंगे। और ये जो है और ये रिप्रोडक्शन जो है डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम लिविंग, डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, बट इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। पर ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ नहीं है। इसकी टू मेन स्ट्रेटजीज है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनमियस विद ग्रोथ।
Reproduction cannot be includes all defining characteristics of living organism. No living object is capable of reproducing or replicating by itself. Reproduction मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन सिमुलेट्स विद ग्रोथ. रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो ऑल सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो नहीं कर पा रहा रिप्रोडक्शन. नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो रेड कलर के अंडरलाइन से कर रखी है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैपेबल नहीं होता है रिप्रोड्यूस और अपने आप को रिकैपुलेट करने के लिए. हीमोस्टैटिस थर्मोरेगुलेशन ऑल्सो इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल कंडीशन एंड सुटेबल फॉर फंक्शन ऑफ. ये जो होता है कि मेंटेनेंस होता है कांस्टेंट और फेवरेबल जो इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन को सुटेबल करता है फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. बस आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें.